सब लोग नीचे चाय पी रहे होते हैं। उतने में वो लोग देखते हैं कि अबीरा अपने बच्चे के साथ नीचे आ रही है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और उठ जाते हैं। अबीरा कहती है कि मुझे एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है। एक माँ को ज़रूरत है मेरी, उसकी बच्ची को उसे मिलाने के लिए। दादी साहब से कहती है कि तुम्हें अभी तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत है और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी। तुम उसके पास ही रुको। केस शारू या कोई और देख लेगा। पोद्दार फॉर्म में इतने काबिल वकील है, कोई ना कोई उस केस को संभाल ज़रूर लेगा। तभी अबीरा कहती नहीं, मैंने उसे वादा किया है, ज्योति को, जो मेरी क्लाइंट है, मैं ज़रूर जाऊंगी। और बीएसपी को तो अभी मैंने फीड करवाया है, तो वो 2-3 घंटे नहीं उठेगा। और ये सब देख रहे होते हैं। अबीरा अपना बच्चा अरमान को थमाती है और वहाँ से जा रही होती है। उतने में ही उसे ज्योति का कॉल आता है और कहती है, अबीरा तुम कोर्ट आ रही हो ना? तो अबीरा कहती है, हाँ मैं कोर्ट आ रही हूँ करके। और वो कॉल रखते ही उसे बीएसपी की आवाज़ सुनाई देती है। बीएसपी रो रहा होता है। अबीरा समझ में नहीं आता उसे क्या करना है, कोर्ट जाना है या अपने बच्चे को संभालना है। लेकिन फिर वो बैग और मोबाइल फेंक के अपने बच्चे के पास आती है, उसे लेती है और ऊपर चली जाती है। ये देख के विद्या, दादी साहब सबको अच्छा लगता है। अरमान उसकी बैग और फ़ोन उठाता है और टेबल पे रखने जाता है। उतने में ही ज्योति का कॉल आता है, जो अबीरा की क्लाइंट रहती है। तभी अरमान कहता है, अबीरा के क्लाइंट का कॉल है। दादी साहब उसे उठाती है और कहती है, क्या हुआ करके। तभी वो कहती है, अबीरा तुम आ रही हो ना? दादी साहब कहती है, मैं कावेरी पोद्दार बोल रही हूँ और अबीरा अपने बच्चे के पास है। उसका बच्चा काफ़ी छोटा है और उसके बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत है। इस वजह से तुम्हारा केस अबीरा नहीं लड़ पाएगी, कोई और वकील लड़ेगा। हमारे पोद्दार फर्म में काफ़ी काबिल वकील है जो तुम्हारा केस लड़ेगा। लेकिन ज्योति कहती है, नहीं, मुझे अबीरा ही चाहिए। मैं ये केस हाई कोर्ट में लेके जाना चाहती हूँ और अबीरा से ज़्यादा अच्छी तरह से कोई मेरा केस समझ नहीं पाएगा। लेकिन कावेरी पोद्दार कहती है कि पोद्दार फर्म में से कोई और तुम्हारी केस लड़ेगा, अभी अबीरा केस तुम्हारा लड़ नहीं पाएगी। और दादी साहब फ़ोन रख देती है। दादी साहब अरमान को कहती है, एक माँ अपने बच्चे के अलावा और कुछ सोच नहीं सकती। अबीरा ने भी वही किया। अब अबीरा अपने बच्चे के बारे में ही सोचेगी और इस फॉर्म के बारे में या केस के बारे में नहीं करके। अबीरा अपने बच्चे को कमरे में लेके आती है और उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी अरमान वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ। अबीरा हैरान होकर अरमान को देख रही होती है। तभी अबीरा अरमान को कहती है, तुम बच्चे को छोड़ के जाओगे? तो वो कहता है, हाँ। और बीएसपी को देख के कहता है, पापा को तो काम करना ही पड़ेगा ना, ये तो उनकी मजबूरी है, ये कैसे नहीं कर सकते। और वो अपनी बैग लेके वहाँ से चला जाता है और अबीरा अरमान को देखती रहती है। यहाँ पे अबीरा बहुत ही हैरान होती है, परेशान होती है। उसे क्या करना है समझ में नहीं आता। उसे ज्योति की भी बात समझ में आती है कि उसके बच्चे की कस्टडी उसे चाहिए और ये सिर्फ अबीरा ही कर सकती है। लेकिन अपने बच्चे के बारे में भी अबीरा सोचती है। वो दोनों जगह पे पिस रही होती है, क्या करना है, बच्चे को संभालना है या ज्योति का केस लड़ना है। वो बच्चे को सुला ही रही होती है। उतने में ही परनानू का कॉल आता है। अबीरा परनानू का कॉल उठाती है। तभी अबीरा बहुत परेशान होती है। परनानू उसे पूछते क्या हुआ। तभी अबीरा कहती है कि क्या एक लड़की दोनों तरफ हैंडल नहीं कर सकती, अपने बच्चे और अपने काम को। तभी परनानू कहते, क्यों नहीं, तुम्हारी माँ अक्षरा भी तो एक वकील थी, उसने तुम्हें और अपने काम को दोनों को अच्छी तरह से मैनेज किया था, वो एक सुपर वुमेन थी। तभी अबीरा भी यह सोचने लग जाती है। और परनानू कहते हैं, पता नहीं एक औरत से ये सारी उम्मीदें क्यों करते हैं। वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखे, काम भी सही तरीके से करे, घर भी अच्छी तरह से संभाले। यहाँ पे अबीरा कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत परेशान होते हैं। तभी परनानू उसे समझाते हैं। उतने में ही बीएसपी की आवाज़ आती है रोने की। अबीरा कहती है, परनानू मैं आपको कॉल बाद में करती हूँ करके, और वो रखती है। उतने में ही वो बीएसपी को संभाल रही होती है। वहाँ से रूही आती है और कहती है, अच्छा, इस वजह से तुम्हारे बच्चे की माँ मुझे बनाना चाहती थी, क्योंकि तुम काम पे जाना चाहती थी और मैं इस बच्चे को संभालूँ, यही ना? अबीरा एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। रूही वहाँ से चली जाती है और अबीरा अपने बच्चे को संभाल रही होती है। उतने में ही यहाँ पे ज्योति के यहाँ चारों और मेघना करके पोद्दार फॉर्म से एक लॉयर रहते हैं जो उसे समझा रहे होते हैं। लेकिन ये केस बहुत ही मुश्किल होता है। चारू मन में कहती है कि अबीरा भाभी होती तो ये सारा संभाल लेती, कुछ वक्त के लिए अगर अबीरा भाभी यहाँ आ जाती तो ये केस जीत जाती करके। लेकिन
वो कैसे आ पाएंगे यहाँ पे, यही सोच रही होती है वो। मनीषा मनोज की सारी शराब की बोतलें खाली कर रही होती है। मनोज उसे गुस्सा कर रहा होता है और वो बोतल टूट जाती है। मनीषा कहती है आज के बाद आप शराब को हाथ नहीं लगाओगे, इसकी वजह से आप अपने परिवार से दूर हो गए हो, बच्चों से दूर हो गए हो। आज के बाद अपने शराब पी तो देख लेना। अगर आपको बाहर कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मासा से बात कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और पोद्दार फॉर्म में जॉब कर लीजिए। और मनोज उसे देखता रहता है। यहाँ पे क्रिश और कियारा अबीर के यहाँ पे आते हैं, क्रिश के गर्लफ्रेंड के यहाँ पे, और वो पासेस के लिए उससे बात करने आए होते हैं। तभी कियारा इतनी बड़ी फ़ैन होती है अबीर की कि वो सारी उसकी चीज़ें हाथ लगा रही होती है और अबीर को गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है कियारा पे। कियारा एकदम डर जाती है। क्रिश अबीर को चिल्लाता है मेरी बहन से ऐसे बात मत करो करके, और वो कियारा को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे दादी सा दक्ष के लिए तेल बनाती है बीएसपी के लिए, और वो विद्या से कहती है ये जाके उस लड़की को देखे आओ और उसे कहना अच्छी तरह से मालिश करे ताकि बीएसपी को कोई तकलीफ़ ना हो। विद्या मासा से कहती है आप ही जाके दीजिए, अभीरा मेरी बातों को गलत समझती है। दादी सा विद्या को समझा रही होती है। उतने में ही उनका ध्यान सीढ़ियों पे जाता है और देखते हैं कि अभीरा तैयार होके बीएसपी को भी तैयार करके नीचे आ रही होती है। यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं उसे देख के। तभी अभीरा कहती है कि मैं कोर्ट जा रही हूँ और बीएसपी को लेके जा रही हूँ कोर्ट, वहाँ पे मैं उसे संभाल लूँगी। दादी सा उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये कैसे मुमकिन है। तो अभीरा कहती है जैसे मेरा माँ बनना मुमकिन है वैसे ही मैं बीएसपी को वहाँ पे संभाल लूँगी, वो भी मुमकिन है।